हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कि किस तरीके से आसान तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स का लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चारों ऑर्बिटल्स एस, पी, डी और एफ चारों कक्षकों को इस तरीके से लिख देना है और उनके ऊपर नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमें इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कि इन ऑर्बिटल्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं उनकी संख्या ध्यान में रखनी है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ सकती है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस कक्षक में कुल कक्षकों की संख्या 1 होती है, पी में 3 होती है, डी में कुल ऑर्बिटल्स 5 होते हैं और एफ में 7। इन कक्षकों की दुगनी संख्या के बराबर इनमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरीके से एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक होने की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक होते हैं इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कुल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से हमें इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इनके आसान तरीके के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन कक्षकों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हर कक्षक को हमें 2 बार लिखना है। हर कक्षकों के इस क्रम को 2 बार लिखना है सबसे पहले, और इनको लिखते समय हमें F से S की ओर उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए लिखना है और इस क्रम को 2 बार लिखना है। किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले S से शुरू करेंगे, S को 2 बार लिखना है इस प्रकार। इसके बाद में हमें P से शुरू करना है और P से लिखते समय हमें वापस S तक लिखना है और इस क्रम को 2 बार लिखना है। P S और P S 2 बार लिखना है, P S P S। इसके बाद हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से D से शुरू करेंगे जिसमें P और S दोनों काउंट होंगे और इस पूरे क्रम को यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टी दिशा में चलते हुए 2 बार लिखना है, D P S D P S। तो D P S D P और S। इसके बाद F से शुरू करेंगे और F D P S इसको भी 2 बार लिखेंगे, F D P S और F D P S बस। इसके बाद हमें सभी कक्षकों की नंबरिंग करनी है और सबसे पहले हमें S से शुरू करना है। S की नंबरिंग यहाँ से ध्यान रखना है 1 से करनी है, P की नंबरिंग शुरुआत में 2 से करनी है और D की नंबरिंग 3 से करनी है और F की 4 से करनी है और सभी नंबरों को एक साथ लगा देना है। तो सबसे पहले 1S और 2S, इसके बाद इस रो में 3S और यहाँ पर 4S, इसके बाद इस वाली रो में 5S और यहाँ पर 6S। इसके बाद बात करते हैं यहाँ 7S और यहाँ पर 8S। इस प्रकार से S कक्षकों की, S ऑर्बिटल्स की पूरी नंबरिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद बात करते हैं P कक्षक। तो P ऑर्बिटल्स की जो नंबरिंग है वो 2 से स्टार्ट होती है और उसके बाद कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ से 2P, यहाँ पर 3P और इसके बाद 4P और 5P और इस रो में 6P और यहाँ 7P। इसके बाद बात करते हैं D कक्षकों की। D ऑर्बिटल्स की नंबरिंग 3 से स्टार्ट करनी है। तो इन रो में D यहाँ से स्टार्ट होता है 3D, उसके बाद 4D और 5D और ये लास्ट 6D। इसके बाद बात करते हैं F की, जो कि 4 से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट करना है, जो 4F और 5F। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कि S कक्षक में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एल्यूमिनियम, जो कि 13वें नंबर का परमाणु है, एल्यूमिनियम 13। इसके लिए सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, टोटल यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p1। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले एलिमेंट जिंक की, जो कि प्रेडिक्टेबल में 30 नंबर यानी 30 नंबर पर आता है।
जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें सबसे पहले 3D10 तक इसी को कंटिन्यू एक के बाद इसी क्रम में लिख लेना है 3D10 तक। इसके बाद हमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने हैं। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए 1s2 2s2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो 2p6, उसके बाद 3s2 2, उसके बाद में 3p6 4s2 और 3d10। यहाँ तक टोटल कुल मिलाकर के 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक हमें क्रोमियम का विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक हमें कॉपर का ध्यान रखना है। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। इनमें हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते समय 4s कक्षक का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं इनमें, जिसकी वजह से ये स्थायी होता है। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, जिनमें सबसे पहले ये 24वें नंबर पे आता है क्रोमियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए हमें पहले सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन न जा करके क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन ही एंटर कराना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 4s2 और 3d10 यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास बनाता है। इसके लिए इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और उसके बाद में 2 20 और 5 25 हो जाने चाहिए थे। 25 होने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो टोटल 24 है, तो यहाँ पर ये 3d5 क्योंकि अर्धपूरित है, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन ये 3d5 अर्धपूरित विन्यास यानी आधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। ये बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s कक्षक में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d5 कक्षक में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से 4s1 रह जाता है और 3d5 अर्धपूरित विन्यास बनता है। इसी तरीके से कॉपर में भी यही होता है। कॉपर में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से 3d10 अर्धपूरित यहाँ पर और यहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास बनाता है। इसके लिए यहाँ पर भी 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन न होकर के एक इलेक्ट्रॉन ही एंटर करता है। तो और यहाँ से यहाँ तक आते हुए टोटल 29 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरने हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 न करके यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन ही भरना है। और यहाँ 3d10 अर्धपूरित यहाँ पर और यहाँ पर इसी तरीके से पूर्ण पूरित यानी पूरी तरीके से भरा हुआ और यहाँ आधा भरा हुआ विन्यास। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण हमें इनमें 4s1 इलेक्ट्रॉन विन्यास रखना है और यहाँ पर भी 4s1 रख के यहाँ 3d5 बनाना है और यहाँ पर 3d10 बनाना है। इस तरीके से ये दोनों एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल में S, P, D और F कक्षकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं।